अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना व इमामिना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तरावी में शरीक मर्दों और इस्लामी बहनों, अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान है कि फिर उसने एक मर्तबा आपके बीच हाजिर होने की सआदत अता की। बस फ़र्क यह है कि पिछले साल हम शुरू अशरे में थे, इस मर्तबा दूसरे अशरे में हाज़िरी हुई है, बल्कि एक दिन की ताख़ीर से हाज़िरी हुई है। 10 रातों का आपके साथ दर्स का साथ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस मजलिस को, जो कुरान की मजलिस है, फ़हम कुरान की मजलिस है, तदब्बुर कुरान की मजलिस है, अल्लाह ताला इस मजलिस को हम सब के लिए बाबरकत बनाए और क़यामत के दिन हम सब के लिए हुज्जत और दलील और बुरहान बनाए। तो आपसे ये ख्वाहिश की जाती है, आपसे गुजारिश की जाती है कि आप हजरात इंशाअल्लाह 30 से 40 मिनट के दरमियान आप यहाँ तशरीफ़ रखेंगे। इंशाअल्लाह इससे ज़्यादा लंबा दर्स नहीं होगा। और इस मरतबा कारी साहब और इंतज़ामिया और मेरी मुशावरत के बाद ये तय पाया कि साहब उन सूरतों में से बाद सूरतों की तफसीर की जाए जो सूरत फजर की नमाज में अइम्मा हजरात मस्जिदों में पढ़ते हैं, जिनको हम लोग इल्मी इस्तिलाह में मुफस्सलात कहते हैं, सूअरुल मुफस्सलात। ये मुफस्सलात क्या है? मुफस्सल की जमा है, यानी ऐसी सूरतें जिनके दरमियान बिस्मिल्लाह के जरिए बकसरत फसल पैदा किया गया है। आप जानते ही हैं कि एक सूरत जब ख़त्म होती है दूसरी सूरत शुरू होती है, तो सूरत के आगाज़ में बिस्मिल्लाह होता है, जो इस बात की दलील है कि जो सूरत पढ़ी जा रही थी, जो सूरत चल रही थी, वो मुकम्मल हुई और दूसरी सूरत का यहाँ से आगाज़ हुआ। इस तरीक़ा से कुरान मजीद में 114 सूरतों में से 113 सूरतों के आगाज़ में बिस्मिल्लाह है। ये बिस्मिल्लाह फसल के लिए आया है, डिवाइडर है ये, कि एक सूरत आपकी ख़त्म हुई, दूसरी सूरत अब यहाँ से शुरू हो रही है, सिवाय एक सूरत के सूरत तौबा है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ तक जो सूरतें अब मुफस्सलात की हैं, तकरीबन आप समझ लीजिए 65 सूरतें हैं, यानी 4 पारा समथिंग में 65 सूरतें हैं। और इधर 24 पारा या 23 पारा सुलसान के अंदर सिर्फ 49 सूरतें। तो इसका मतलब ये कि 2-2, 3-3 पारे के बाद जाकर के एक सूरत खत्म हुई, लेकिन इधर कसरत से हर 1-2 रख के बाद सूरत खत्म हो रही है, हर 1-2, इसलिए कहा गया कि मुफस्सलात, यानी कसरत से बिस्मिल्लाह ने सूरतों के दरमियान फसल कर दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुफस्सलात से नमाजों के अंदर पढ़ा करते थे। अहले इल्म ने इसको 3 कैटेगरी में बांटा है। कहा है कि सूरह काफ से लेकर के, जो अब इसके बाद आएगी, हम जो सूरत पढ़ेंगे वो 49 है, 49वीं सूरत है। सूरह काफ 50वीं सूरत है। गोया कि सूरह काफ से मुफस्सलात शुरू होती है। तो सूरह काफ से लेकर सूरह नास तक कुल कितनी है? 65 सूरत है। और उससे पहले मुफस्सलात से पहले जो है वो 49 है। तो 65 प्लस 49 114। ठीक है, तो अब इसमें सूरह काफ से लेकर के सूरह मुरसलात तक, यानी 29वां पारा खत्म होने तक, इसको कहते हैं तिवाले मुफस्सल। थोड़ी लंबी सूरत है जिसमें फसल आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में इन्हीं सूरतों को पढ़ा करते थे। और 30वां पारा में आइए तो अम्मा यतसाअलून से लेकर के सूरह वल्लैल तक, यानी सूरह वद्दुहा से पहले तक, इसको कहते हैं विसात मुफस्सल। इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज में पढ़ा करते थे। और सूरह वद्दुहा से लेकर के सूरह नास तक को कहते हैं क़िसार मुफस्सल, छोटी छोटी सूरतें जिसमें कसरत से बिस्मिल्लाह के जरिए फजला है। 2-4 सतर की सूरतें होती हैं, 5 सतर की सूरतें हैं बिस्मिल्लाह। फिर और उसके बाद आखिर में चले जाइए तो फिर माशाअल्लाह 2-3 आयत, 4 आयत, 5 आयत पर बिस्मिल्लाह है, तो उसको कहते हैं क़िसार मुफस्सल। तो गोया मुफस्सलात को 3 कैटेगरी में बांटा। एक जरा लंबी मुफस्सलात, वो है सूरह काफ से लेकर सूरह मुरसलात तक। सूरह अम्मा यतसाअलून 30वां पारा शुरू होता है, वहां से लेकर के सूरह वल्लैल तक, यानी सूरह वद्दुहा से पहले तक विसात मुफस्सल, जिसको इशा की नमाज में पढ़ा करते थे। और इसी तरीके से क़िसार मुफस्सल, छोटी छोटी यही सूरतें, वो आप गालिबन फिल गालिब
अक्सर मगरिब की नमाज में पढ़ा करते थे, लेकिन कभी कभी मगरिब की नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह तूर भी पढ़ा है, और कभी कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आध मरतबा तो सूरह आराफ पढ़ दिया है मगरिब की 2 रकात में, जिसको पढ़ने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। समझा कि नहीं? तो अगर आप लोग कभी तैयार होइएगा तो इमाम साहब को कहिएगा कि भाई उस सुन्नत पर भी अमल कर दो, कभी एक दफा जिंदगी में सूरह आराफ पढ़ दो मगरिब की नमाज में। और सूरह वल मुरसलात तो माशाअल्लाह इम्मा को देखते हैं हरमैन में और दूसरी जगह पर भी लोगों को देखा है कि सूरह मुरसलात को 2 रकात में आराम से पढ़ लेते हैं। तो इन सूरतों को गोया सूरह काफ से लेकर सूरतों को, सूरह नास तक की सूरतों को क्या कहते हैं? मुफस्सलात। ठीक है, सूरह काफ से लेकर सूरह नास तक की सूरतों को मुफस्सलात कहते हैं। इसकी तीन खानों में इसको तकसीम किया गया। एक है तिवाल मुफस्सल जो सूरह काफ से लेकर सूरह मुरसलात तक है, सूरह अम्मा यतसाअलून से लेकर के सूरह वल्लैल तक विसात मुफस्सल, सूरह वद्दुहा से लेकर सूरह नास तक क़िसार मुफस्सल। अब इसके आगे की सूरतों को क्या नाम देते हैं? तो इसके आगे की सूरतों को कहते हैं मसानी। ऐसी सूरतें जिनकी तादाद जिनकी आयतों की तादाद 100 से बिलो हो, बिलो 100 आयत हो, 100 आयत से कम हो तो उसको कहते हैं मसानी। ये उलमा की इस्तिलाह है। अच्छा, 100 आयत और 100 आयत से ज्यादा हो तो उसको कहते हैं मियान, और उसके ऊपर अगर हो 100 से जायद हो, 150 200 हो तो उसको कहते हैं सब तिवाल, 7 बड़ी लंबी सूरतें। सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह अनाम, सूरह आराफ और सूरह अनफाल व तौबा मिला करके 7। तो ये 7 लंबी सूरतें हैं। उसके बाद जो सूरतें हैं जिनमें आयतों की तादाद 100 से ज्यादा है उसको मियान कहते हैं, और 100 से नीचे जो है उसको कहते हैं मसानी, और उससे नीचे भी जो है उनको कहते हैं मुफस्सलात। माशाअल्लाह। अब देखिए, अबू दाऊद में रवायत है औस बिन हुज़ैफा से कि हमने सहाबा से पूछा कि कैसे आप लोग कुरान मजीद की तजस्सी करते हैं सूरतों की, तो कहा 3 आयतें, 3 सूरतें, 3। अब आप जोड़ते जाइएगा, 3 यानी बकरा, आल इमरान और निसा, 3, फिर 5, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर मुफस्सलात। हो गई 114 सूरत। ऐसे गिना दिया और बताया कि सूरह मुफस्सलात यानी सूरह काफ से लेकर सूरह नास तक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसी में से कुछ सूरतें इंशाअल्लाह 4 या 5 सूरतें हो सकेंगी 35-40 मिनट के वक्त में, जिसको हम इंशाअल्लाह यौमिया एक सूरत को 2 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मौजू से आपके जहन को करीब करने के लिए कि मुफस्सलात क्या है और उनको हमको कैसे समझना चाहिए, ये बातें भी तमहीदी इंतहाई ज़रूरी थी आपके लिए। चलिए, तो सूरह काफ से असल में हमारी मुफस्सलात शुरू होती है, लेकिन बाज़ उलमा ने कहा कि सूरह हुजरात से, जिसको आज अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन सही कौल यह है कि मुफस्सलात सूरह काफ से शुरू होती है, जो सूरतों की तरतीब में सूरत नंबर 50 है। अब हम जो आज आपके सामने पढ़ेंगे वो 49 नंबर की सूरत, 49वीं सूरत है, जो सूरह हुजरात है। हुजरात हुजरा की जमा है। हुजरा आप जानते ही कमरे को कहते हैं। मुराद हुजरात से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के कमरे हैं। कुछ लोग देहात से आए और देहाती आम तरीके से थोड़ा सा कम इल्म होते हैं, गंवार होते हैं, उजड़ होते हैं, उजड़ अब आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज के हुजरे में थे, और गालिबन वो खाने के बाद कैलूले का वक्त था जिसमें आदमी इस्तराहत करता है, अपनी फैमिली के साथ होता है, अपने अहल के साथ होता है, और वो बजाय इसके कि वो इंतज़ार करते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर निकलने का, मस्जिद में आने का इंतज़ार करते और फिर आपसे दुआ सलाम करते और फिर अपनी हाजतें पेश करते, बस आए और पर दीवार के बाहर से, घर के बाहर से, वराइल हुजरात कमरे के बाहर से या मोहम्मद पुकारना शुरू किया। समझा कि नहीं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को कहा कि अक्सरुहुम ला यक़िलून, ये जो लोग आए थे ये अक्सर इनमें के बेवकूफ़ थे, लेकिन अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है, इनकी बेवकूफ़ी को माफ़ करता है। गोया ये बदतमीजी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मोहम्मद कह के पुकारा जाए और बेवक्त आकर के नोक किया जाए कि दरवाजे पर। आपको इंतजार करना चाहिए था आपके निकलने का। अल्लाह, तो एक तो बेअदबी ये हुई कि आपने बेवक्त नोक किया, अब दूसरे के या मोहम्मद किया। अब आप देखिए कि जो लोग या मोहम्मद की रट लगाते हैं, 2 हाल से खाली नहीं होगा। या तो कहते या मोहम्मद यानी मदद कीजिए, या मोहम्मद शैअन लिल्लाह, शय कुछ अल्लाह के लिए दे दो, या अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह, कुछ अल्लाह के लिए दे दो, उसी से मांगते हैं। तो अगर ये या मोहम्मद अगर ये फरियाद का लफ्ज है, फरियाद का कलिमा है, तो अल्लाह ये शिर्क है।
ٹھیک ہے. اور اگر صرف یا محمد بغیر فریاد کے ہے، نعت نظم میں خوب پڑھے گا یا محمد بلانا ہوگا، یا محمد یا ایسا کرنا ہوگا، یا محمد کر رہا ہے، تو کم سے کم یہ بڑی بے ادبی ہے جس پر اللہ رب العالمین نے ڈانٹ لگائی. تو کیا کہنا چاہیے؟ صحابہ کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ. خود پورے قرآن مجید میں دیکھ جائیے کہیں بھی اللہ نے یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، کہیں نہیں پکارا. یا ایھا المزمل کہا ہے، یا ایھا المدثر کہا ہے، نام لیا ہے. وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول. جی محمد الرسول اللہ، اسمہ احمد، نام آیا ہے لیکن یا محمد اللہ نے نہیں پکارا. اتنی عزت اللہ نے اپنے نبی کی ہے. ہم کتنے گستاخ ہیں، یا محمد کہتے ہیں. دیکھیے عقیدے کا مسئلہ کتنا زبردست ہے، اور کس طریقے سے بد عقیدہ لوگ جو جھوم جھوم کر کے نعت گاتے ہیں، یا محمد کی رٹ لگاتے ہیں. اور پھر اگر استغاثہ اور فریاد ہو اللہ کے نبی سے کہ ہماری حاجت پوری کر دیجئے، تو پھر مشرکی ہوئی ہوگا، اسلام سے خارج ہی ہوگا. خیر، تو اسی کلمے سے الحجرات، کمروں کے باہر سے جو انہوں نے آواز لگائی، اس پر اللہ تعالیٰ نے سرزنش کی، اور اسی لیے اس سورت کا نام الحجرات رکھا گیا. یہ سورت میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی قیمتی آداب، اسلام کے عظیم عظیم آداب سکھلائے. ایمان روشن ہو جائے گا، آپ کا ایمان میں انشاءاللہ بڑھوتری ہوگی. جب ایمان والے قرآنی آیات کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، اس کے معانی اور مطالب پر غور کرتے ہیں، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. دیکھیے پہلی ہی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، کتنا پیارا خطاب ہے. اے ایمان والو، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہو، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہو، اور کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تقدیر کے بھلے برے پر ایمان رکھتے ہو. مراد یہاں پر وہ ایمان والے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن اور حدیث پر ایمان رکھتے ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. بتانا یہ ہے کہ جو آگے حکم ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ جب بھی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا آوے تو سمجھ لو کہ اس کے بعد یا تو اللہ تعالیٰ کسی اہم کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے، یا کسی سنگین کام سے تم کو روک رہا ہے. اس لیے کان لگا دو کہ کیا اللہ کہہ رہا ہے. یہ جو تم کو خطاب کر رہا ہے اور اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ سنو ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، ادھر آؤ. یا ایھا الذین، اے ایمان والو، تو کان لگا دو اور غور سے سنو کہ اللہ کس بات کا حکم دے رہا ہے. یا تو وہ کسی اہم بات کے کرنے کا حکم دے رہا ہوگا، یا کسی سنگین کام سے تم کو روک رہا ہوگا. اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ ایمان والوں کو کہہ کے حکم بتایا جا رہا ہے، یہ اس کو بتانے کے لیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس پر عمل کرو، اس کو فالو کرو، کیونکہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. اگر تم مومن ہو تو اللہ رسول کے فرمان کو سنو، جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو سنو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر جو بات کہی جا رہی ہے، ایمان والوں، اگر تم نے اس کو فالو نہیں کیا، اس کی پیروی نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ایمان میں نقص ہے، تم پکے مومن نہیں ہو. یہ نقص کی دلیل ہوگی، کیونکہ ایماندار وہ ہے جو اللہ کے حکموں پر عمل کر رہا ہے. اس لیے اللہ نے کہا ہے ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہماری بات سنو، لیکن تم سن نہیں رہے ہو یا عمل نہیں کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ایمان ناقص ہے. کیا کہا اللہ نے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول. سیدھا سادہ معنی کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا ہے؟ کہ جو چیز اللہ نے قرآن میں نہیں فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں نہیں فرمائی، جو ہم تک صحیح سندوں سے منقول ہے اس میں نہیں فرمائی، آپ اس کو دین کا جز سمجھ رہے ہیں. چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ عمل ہو، چاہے وہ قول ہو. جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے اور خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے، اگر وہ کام آپ دین کا کر رہے ہیں، دین سمجھ کے کر رہے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش ہے، اور یہ انتہائی بری بات ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ جتنی بدعات دنیا میں رائج ہیں، چاہے وہ عقائدی بدعات ہوں، یا عملی بدعات ہوں، یا قولی بدعات ہوں، سمجھا نا، وہ سب کی سب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی ناروا جسارت ہے. جس نے بھی کیا اس نے گویا کہ دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کا دین مکمل نہیں ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے. بعد کے ملاؤں نے اور بعد کے پیروں نے جو اضافے کیے ہیں دین کے اندر،
वो सबको लेके चलोगे तो इस्लाम मुकम्मल है। इसका क्या मतलब हुआ कि अल्लाह ताला ने जो कुरान में कहा यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम हज्जतुल वदा में कि आज हमने दीन मुकम्मल कर दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूछा उम्मत से कि ऐ लोगों मैंने अल्लाह का दीन तुमको पहुंचा दिया, नहीं पहुंचाया, खैर खाही पूरी की कि नहीं की, हर भलाई से आगाह किया, बुराई से रोका कि नहीं रोका, पूरी उम्मत ने गवाही दिया था हज्जतुल वदा में कि हाँ या रसूलल्लाह आपने ये अमानत अल्लाह की पहुंचा दी। तो अल्लाह को गवाह रख के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ सर उठाया, नजर उठाई और उंगली लोगों की तरफ हिलाई और कहा अल्लाह इनकी गवाही पर तू गवाह रहा। तो दीन तो अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया अपने नबी के ऊपर। अब ये जो आप नई नई बिदतें पैदा कर रहे हो, इसकी खराबी के लिए सिर्फ ये इतना ही काफी है कि ये अल्लाह और उसके रसूल से आगे निकलने की कोशिश है। आपको अल्लाह रसूल के पीछे चलना है, शरीयत की पैरवी करनी है, शरीयत के आगे नहीं निकलना। शरीयत बनाना आपका काम नहीं है, अल्लाह का काम। बहुत साफ बात, एकदम दो टोक गुफ्तगू। कहा आगे वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। अल्लाह ताला के तकवा में तो पहली ये बात दाखिल है ही कि आगे ना निकलो। इससे बड़ा तकवा और क्या होगा कि दीन के ऊपर अपने को रखें, दीन के दायरे में अपने को रखें। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने एक खास बात बताने के बाद आम तौर पर कहा वत्तकुल्लाह, सिर्फ तुम्हारा काम होना चाहिए अल्लाह का तकवा इख्तियार करना, अल्लाह रसूल के हुक्मों को बजा लाना, अल्लाह और उसके रसूल की मना करदा चीजों से बाज रहना। इन्नल्लाह समीउल अलीम, यकीनन अल्लाह बहुत सुनने वाला है और बहुत जानने वाला है। सुनने का ताल्लुक किस चीज से होता है? सुनने का ताल्लुक किस चीज से होता है? बातों से। बातों से आप कुछ बोलेंगे तब ना हम सुनेंगे, लेकिन जानने का ताल्लुक वसी होता है। हम आपको खूब जानते हैं, यानी यह भी हो सकता है कि आपके दिल में क्या है अभी वो हम जान रहे हैं, आपके काम को भी हम जान रहे हैं, आपकी बात को भी जान रहे हैं। तो इल्म का दायरा वसी होता है, सुनने का दायरा तंग होता है। अल्लाह सुनता भी है और अल्लाह जानता भी, लोगों के दिल के खटकों को भी जानता है। खटके को सुना नहीं जाता, जाना जाता है। काम को जो हम कर रहे हैं इसको जाना जाता है, देखा जाता है, सुना नहीं जाता है। बातें जो हम करते हैं इसको सुनता है। तो समी के मुकाबले में अलीम का जो दायरा है वो बड़ा हुआ। चलिए, क्या मतलब है कहने का, नतीजा क्या है? ये जो कुरान मजीद में जा बजा कहा जाता है, याद रखो अल्लाह बहुत सुनने वाला बहुत जानने वाला। क्या मतलब? अल्लाह ताला पर कोई चीज मख्फी नहीं है, और कितने ही तुम किसी के कान में सरगोशी करो, काना फूसी करो कि तुम जानो वो भी जाने। चलो कोई आखिरी मखलूक होगी जो तहतुस्सरा में होगी, एकदम सब जमीन के नीचे, जिसकी आवाज को दुनिया की कोई मशीन कैच नहीं कर सकती है, अल्लाह ताला उसकी भी बात सुनता है और हर चीज को जान रहा है। तुम्हारे दिल की बात क्या है, दिल में क्या खटका है वो जान रहा है, क्या सोच रहे हो वो जान रहा है, क्या करने वाले हो वो जान रहा है, क्या बोल रहे हो वो जान रहा है। इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर अक्लमंद इंसान हो और मुसलमान हो और ईमानदार हो तो याद रखो कि ऐसी कोई बात कभी ना बोलो जिसका सुनना तेरे रब को या तुम्हारे रब को पसंद ना हो। ऐसी कोई बात अपने दिल में न सोचो, ऐसा कोई काम न करो, ऐसी कोई बात न बोलो जिसका देखना और जिसका जानना रब ताला को पसंद ना हो। यह है असल में नतीजा और समरा और फल। अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला, ये तो थ्योरी सब जान रहा है कि अल्लाह बहुत सुनता, अल्लाह जानता है। अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, कोई भी चीज उसके इल्म से बाहर नहीं है। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, कोई भी चीज जर्रा बराबर भी कोई चीज भी हो अल्लाह पर मख्फी नहीं है। कहने का मतलब यह कि हम इस बात को समझें कि जब अल्लाह बारीक से बारीक चीज को सुनता है और हमारे दिल के धड़कन को और खटके को जानता है, तो फिर हम किससे छुप रहे हैं? लोगों से छुप रहे हैं? अल्लाह से छुप सकते हैं क्या? तो इसलिए आदमी को हमेशा ये ख्याल रहना चाहिए कि वो जो बोले सोच के बोले, और जो ख्याल हो, जो अमल हो, वो ऐसा हो जो अल्लाह को पसंद हो। वाह! आगे देखिए, दूसरा अदब देखिए, अब नबी के साथ अदब देखिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर खिताब है ईमान वालों, ला तरफऊ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी, अपनी बात को नबी की आप बात पर बुलंद न करो। अपनी बात को नबी की आप बात पर बुलंद न करो। क्या मतलब हुआ? सीधा मतलब आप भी समझिएगा। अगर नबी ने कोई आवाज दी किसी को, मिसाल के तौर पर आहिस्ते से किसी को कहा, मिसाल दे रहे हैं, हाफिज साहब इधर आइए, हाफिज साहब इधर जी, हाफिज साहब इधर आइए, तो आपकी आवाज नबी की आवाज से डाउन होनी चाहिए। उन्होंने कहा इधर आइए, तो आपकी आवाज जी आया, वो जी आया जो बोलना है वो इधर आओ के मुकाबले में बोलो भाई, डाउन होनी चाहिए। अच्छा, वहां बैठा हुआ है कोई आदमी, फलाना
अनस ताल ताल, अनस यहाँ, तो अनस को वहां से जवाब दिया जाए, यानी आवाज तो बुलंद करनी है कि यहां तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान तक आवाज जाए, आप समझ रहे ना। लेकिन जितनी बुलंदी से आपने पुकारा है, जवाब उसके मुकाबले में डाउन डालना चाहिए, ठीक है ना। जितना आहिस्ता बोले, अगर उससे बढ़ के आप लाउडली बोलिएगा तो कुरान की आयत के खिलाफ हुआ। जितना आपने लाउडली बोला है आवाज से, अगर उससे ज्यादा आपकी आवाज ऊंची होगी तो रसूल की आवाज पर आपकी आवाज ऊंची हुई कि नहीं हुई। जब इतना हराम है और ये ईमान के तकाजे के खिलाफ है, पूरी ईमानदारी के साथ कलेजे पर हाथ रख करके बोलिएगा, अल्लाह को हाथ डाल के, कि नबी की हदीस सुना दे आपको और सनद बता दे कि हदीस बुखारी और मुस्लिम की है, मगर आप कहिए कि ना, हमारे इमाम साहब ने नहीं ऐसा कहा है, हदीस को रहने दीजिए, हम इमाम साहब की पैरवी कर रहे हैं। ये आवाज पर आवाज को बुलंद करने से ज्यादा संगीन हुआ कि कम संगीन हुआ? सिर्फ अगर आवाज में लाउड अगर ज्यादा है नबी की आवाज से, तो ये बेअदबी है, ये बदतमीजी है, ये गुस्ताखी है, ये बेअदबी है। और जब आप कहते हैं हमारे पीर ने ये कहा, हमारे मुर्शिद ने ये कहा, हमारे वली ने ये कहा, हमारे मौलवी ने ये कहा, और अल्लाह रसूल की बात की तावील कर देते हैं, इसको छोड़ के मौलवी की बात दे, कसम खुदा की 100 टाइम या उससे भी ज्यादा ये संगीन है अल्लाह और रसूल की आवाज के ऊपर आवाज बुलंद करने से, ठीक है। शान नुज़ूल आयत का है, उससे हम जरा सा सरफे नजर करते हैं, लेकिन बात को समझने में मदद मिलेगी। एक तमीम का वक्त आया तो बात यह हुई कि साहब इनका अमीर बना दिया जाए, कबीले का सरदार। तो ये बात आई, अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बोले नहीं और किसी से मशवरा भी नहीं लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर फारूक, उम्मत के सबसे दो बेहतरीन आदमी, कैसे उलझे हैं इस मामले में। कादल खय्यरान यहलिकान, दो भले आदमी इस मामले में फंस गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, काका इब्न माबद को बना दीजिए इस कबीले का सरदार। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अकड़ा बिन हाबिस को बना दीजिए। आपने कभी राय नहीं लिया है, दोनों अपनी अपनी राय दिया। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यह कह दिया उमर से कि तुम सिर्फ मेरी बात की मुखालफत करना जानते हो। हमने एक नाम पेश किया था, उसके अगेंस्ट में दूसरा नाम पेश कर दिया। उन्होंने कहा मैंने आपकी मुखालफत नहीं की, आपको जो सूझा वो आपने पेश किया, हमको जो नाम सूझा वो हमने पेश कर दिया। अब दोनों के दरमियान आवाज गूंज गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी के साथ सुन रहे, कुरान ने डांट दिया, डांट पिला दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति। अब इतना मामला ये हुआ थे, साबित बिन कैस बिन शम्मास अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, ये कुदरती तौर पर ऊंचा बोलते थे। जब इनसे कहे भाई आहिस्ता बोलो ना, अरे भाई हमारी फितरत ही है, हमसे आहिस्ता नहीं बोला जाता, इतना जो हम बोल रहे हैं इतना तो हम नॉर्मली बोलते हैं, इससे कम नहीं होगा। अब वो बेचारे इस डर से कि कहीं हमारे अमाल बर्बाद ना हो गए, मैं जहन्नम में चला गया, घर में जाकर के बंद हो गए, सर पकड़ के बैठ गए कि मैं तो गया। अल्लाह कहता है खबरदार, जो नबी की आवाज पर तुमने आवाज ऊंची की और नबी को ऐसे पुकारा जैसे कि तुम एक दूसरे को पुकारते हो, या जमाल, या अब्दुल कुद्दूस, या फला, या मोहम्मद करके अगर पुकारने लगे तो तुम्हारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें पता भी ना चलेगा। बंदा जाकर के घर में बैठ गया कि मैं तो हिलाक हो गया, कई दिनों तक मजलिस रसूल में नहीं है। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तफक्कुद अहवाल करते थे, अरे फलां को नहीं देख रहे, फलां को नहीं देख रहे। चाहिए इमाम मस्जिद को, आप इमामत करते हैं तो कभी देखा कीजिए, वो जो नमाजी हमेशा आपकी मस्जिद में आता है, कभी कभी देखा कि भाई यहाँ पर एक साहब हुआ करते थे जो कुर्सी पर बैठा करते थे, नहीं देख रहे भाई कई दिनों से। इससे ये क्या होगा कि आपको ये एहसास होगा कि साहब, लोगों को एहसास होगा कि इमाम साहब की नजर होती है लोगों पर, और अगर वो बीमार है तो चले, और मालूम है कि नहीं वो तो इंतकाल कर गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, हमारी मस्जिद का नमाजी था, ये होती है खबर। तो नबी साहब ने कहा कि साबित बिन कैस को नहीं देख रहे हैं। कहा अच्छा हम पता लगा के आते हैं। गए तो उसकी बीवी ने कहा कि तो बेचारा रोते रोते हलकान बना हुआ है घर में, कई दिन से पड़ा हुआ है कि हम तो हिलाक हो गए। कहा या रसूल अल्लाह, जो कुरान की आयत उतरी है इसको लेके बंदा पड़ा हुआ है। कहा नहीं, उसको जाके कहो कि अमा तरदा, क्या तुमको ये बात पसंद नहीं करती है कि तुम अच्छी जिंदगी, पाकीज़ा जिंदगी गुजारो, शहादत की मौत मिल जाए और अल्लाह तुमको जन्नत में दाखिल करे। अल्लाह, ये देखिए जन्नत की बशारत मिल रही है। मतलब आवाज पर ऊंची करने का मतलब बदतमीजी है, गुस्ताखी है। लेकिन वो आदमी जिसकी आवाज फितरी तौर पर ऊंची होती हो वो इसमें दाखिल नहीं है। लेकिन सहाबे किराम का अदब मलहूज रखिए। अच्छा, ये हजरत साबित
پھر اس کی زندگی اچھی گزری. یمامہ کی جنگ میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑتے ہوئے، مدعی نبوت کذاب کے ساتھ لڑتے ہوئے شہادت کی موت ملی ہے. اور جنت تو انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ آپ نے بشارت دی ہے کہ جنت میں داخل ہوگا، تو اللہ سے امید اسی بات ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بشارت کو ان کے حق میں ضرور ہی ثابت کرے گا. اور ویسے بھی تمام صحابہ کرام کیا عقیدہ ہے؟ جنتی ہے. صاحب بولو، بدعتیوں کی طریقے سے نہیں، ابلوائیوں کی طرح نہیں جو کبھی حضرت معاویہ کو ٹارگٹ کرتا ہے، کبھی کسی اور کو ٹارگٹ کرتا ہے، کبھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ٹارگٹ کرتا ہے. تمام صحابہ جنتی. سمجھا؟ تو یہ زندگی تھی. اب جو یہ آیت اتری تو وہی ابو بکر، وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے تعلق سے یہ بات آئی ہے، اور یہ دنیا کو پیغام دیتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آدمی کو کتنا مؤدب رہنا چاہیے. کیا کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اب اتنی آہستگی سے مجلس میں، بخاری شریف کی حدیث سے، اتنی آہستگی سے بات کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے نزول کے بعد کہ آپ کو پوچھنا پڑتا تھا یا کان بڑھانا پڑتا. کیا کہا؟ تھوڑا سا اونچا کیجیے جی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے تو آپ کے دروازے کو یوں کھٹکھٹاتے تھے جیسے انگلی سے کھٹکھٹاتے تھے، تھپ تھپ نہیں، کہ ازعاج نہ ہو، پریشانی نہ ہو. یہ ہے ادب. وہ لوگ جو بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، وہ ادب سیکھنے والوں کو، ادب کو برتنے والوں لوگوں کو، اہل حدیثوں کو بے ادب گستاخ رسول کہتے ہیں، جو بے ادبی کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. غور فرمائیے، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی نہ کرو، اونچے سور میں، اونچی آواز میں لاؤڈلی نہ بولو جیسے کہ ایک دوسرے سے بولتے ہو. خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اب بہت سے لوگ تھے جو آہستہ بولتے تھے، یا اس آیت کے بعد آہستہ بولنے لگے. اللہ کا ہاں وہ لوگ جو ہمارے نبی کے پاس ہوتے ہیں تو آہستہ بولتے، آواز کو انتہائی پست رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو ہم نے آزمایا ہے تو تقوی کے لیے بھرپور پایا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو آزمایا اور تقوی کے لائق پایا تو تقوی سے ان کے سینے کو بھر دیا. یہی ایمان اور تقوی کا نتیجہ ہے کہ وہ انتہائی مؤدب، باادب، باوقار طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ کی عزت و توقیر کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں. لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت عظیمہ ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر. اب دیکھیے، اب وہی لوگ دیہاتی جو آئے تھے بے وقت اور پکارنے لگے تھے کمرے کے باہر سے، یا محمد یا محمد. اللہ کہتا ہے جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں اکثرهم لا یعقلون، ان میں کہ اکثر عقل والی نہیں ہے. یہاں پر عقل سے مراد کون عقل؟ ایک ہوتا ہے عقل مند آدمی اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے ایک بے وقوف. ایک آدمی ہوتا ہے عقل مند اور اس کے مقابلے ہوتا ہے مجنون، پاگل، دیوانہ. تو یہاں کون مراد ہے؟ بے وقوف. کیونکہ اگر دیوانے ہوتے، پاگل ہوتے تو اللہ ڈانٹتا ہی نہیں، کیونکہ پاگل کو کوئی تھوڑے ڈانٹتا ہے، تو پاگل ہے. معلوم یہ ہوا کہ عقل کا اطلاق دو چیز پر ہوتا ہے، بدھی پر، ایک ہوتا ہے جنون پر. یہ جنون کی ضد ہوتی ہے. تو یہ مجنون نہیں تھے، دیوانے، پاگل نہیں تھے. عقل تو تھی ان کے پاس لیکن بدھی نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی، بے وقوف تھے. گویا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اکثرهم لا یعقلون، کیا ہوتا ہے کہ اکثرهم سفہاء، ان میں کہ اکثر بے وقوف ہے، نادان ہے، جو سمجھتے نہیں، مقام رسالت کو نہیں سمجھتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کس طرح کے ادب سے پیش آنا چاہیے تھا اس کو نہیں جانتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، کیا بات تھی اگر یہ لوگ صبر کرتے، آ کے مسجد میں بیٹھے رہتے، چپ چاپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کرتے، اس کے بعد اپنی باتیں کرتے، کیا اچھا ہوتا. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تین کے حق میں بڑا اچھا ہوتا. دیکھیے ادب سکھا رہا ہے اللہ. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحمت کی کلین چیٹ دے رہا ہے کہ چلو بے وقوف تھے اس لیے معاف کر دیتے ہیں. اب بے وقوف نہیں، عقل مند ہو کے علامہ ہو کر کے اگر بدتمیزی کرو گے یا محمد کی رٹ لگاؤ گے اور نبی کے فرمان پر ائمہ اور علماء اور فقہا کے اقوال کو مقدم کر دو گے تو اللہ بخشنے والا مہربان نہ ہوگا. کیونکہ یہ تو دیدہ دلیری ہوئی تمہاری. وہ تو جاہل تھے، دیہاتی تھے، اسی اللہ نے کہا چلو معاف کرتے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس طریقے سے آپ کی مجلس میں اور لاؤڈلی بات کرنا ہفتے عمل کا ذریعہ، عمل کے بربادی کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ کی مسجد میں اور آپ کی قبر شریف پر آواز اونچی کرنا منع ہے. بخاری شریف میں روایت ہے ابو صاحب سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں جا گئے
देखा कि दो नौजवान उधर दूर बात कर रहा है और खूब ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रहा है। हजरत अबू साहिब कहते हैं कि देखा कि किसी शख्स ने कंकड़ी से निशाना लगाया मुझको, कंकड़ी से दागा मुझको। मैंने देखा जब तो देखा कि हजरत उमर फारूक है अमीरुल मोमिनीन। कहा अबू साहिब वो दोनों जो बात कर रहा है वहां से उसको पकड़ के ला। क्या पकड़ के ला? तो हजरत उमर ने पूछा मिनाइना अंतुमा, बुखारी शरीफ की हदीस, कहां से हो तुम लोग? कहा मिन अहली ताइफ, मिन अहली ताइफ, ताइफ के रहने वाले। कहो जब ही तो ये गुस्ताखी हो रही है, अगर तुम मदीने के होते लौजातु को माती, डंडा देखते हो ना हमारा दिल रहा, इतनी मार मारते कि पीठ में दर्द पैदा करते थे। और क्या करें? तरफान अस्वातकुमा फी मस्जिद रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह की मस्जिद में ऊंची आवाज में बात करते हो। रसूलुल्लाह की मस्जिद में, सोच लीजिए, मस्जिद में इंतकाल फरमा चुके हैं, मस्जिद में ऊंची आवाज। अभी माजी करीब तक हम लोग जो 45 साल पहले निकले हैं फरागत करके, वहां होता था जियारत कराने वाला होता है, जैसे तवाफ करने वाला होता है ना, किताब लिया लगा, खूब पढ़ेगा मोटे मोटे अल्फाज, वो भारी भारी आवाज से। अब 50 वो मर्द औरत उसके पीछे रहेगा पड़ेगा। आप जो कुछ जिक्र अज़कार कर रहे हैं वो बिल्कुल आपका गया सत्यानाश। या तो आप आगे भाग जाइए या पीछे रहिए, तब ये कुछ बोल पाइएगा। बोलो ये ना आवाज ऊंची करके तवाफ कराता है मुतव्विफ सब। उसी तरीके से मदीने में मस्जिद नबवी की जियारत कराने वाला होता था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जो कहने के लिए जो होता था तो मत पूछिए। और जाली पकड़े हुआ है और देर तक बैठा हुआ है, खड़ा होकर के जो है से वहां पर दुआ मांग रहा है कब्र शरीफ की तरफ। अल्लाह ताला सऊदी हुकूमत का भला करे, इस बिदत को खत्म किया, इस बदतमीजी को, बेअदबी को खत्म किया। अब तो यह है कि साथ परमिट लेकर के आओ जी, रोजा में दो नमाज पढ़ो, अस्सलाम करते हुए चलो, रुकना नहीं है, रुक करके चेहरा नहीं इधर करना है, चलते रहो। अब यूं ऐसे गर्दन घुमा लिया तो ठीक है, लेकिन रुक नहीं सकते, बस चलते रहो जी। वल्लाह अल्लाह पर क्या गुस्ताखी और क्या बदतमीजी का माहौल था। लगता था कि साहब एक मेला है वहां पर। इतनी बुलंद आवाज, इतने बुलंद आवाज से लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलातो सलाम सुना रहे, समझा कि नहीं? और कहने वाले ने कहा कि भाई काहे के लिए हर नमाज के बाद आते हो? जब आते हो तो आते हो कब्र पर सलाम करने के लिए। अरे तुम और जो उंदुलुस में स्पेन में है, जो मदीना में है और जो स्पेन में है, दोनों सलाम और सलात करने में बराबर है। कोई स्पेशल सवाब नहीं है कि कब्र रसूल पर आकर के सलात सलाम भेजोगे। तो जो जाली रवायत है, इंतहाई सहीफ रवायत है कि जो मेरी कब्र पर आके सलाम पढ़ेगा मैं सुनूंगा, और जो बाहर से भेजेगा उसको पहुंचा जाऊंगा, यानी फरिश्ते पहुंचाएंगे। हर जगह फरिश्ते ही पहुंचाते हैं, सुनते कहीं नहीं। आप समझ रहे हैं? तो कहा अंतुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने कहा परनाती ने कि तुम और जो उंदुलुस में है वो दोनों सलाम में बराबर है। अल्लाह ने कुछ फरिश्तों को मुतय्यन कर रखा है कि सारी दुनिया में टहलो, घूमो फिरो, और जो हमारे नबी पर सलात और सलाम पढ़ रहा है उसको लेकर के आओ और पेश करो। अब कैसे पेश किया जाता है वो तो कब्र की हालत है, वो अपन नहीं जानते, लेकिन ये कहना चाहते कि कब्र पर सलात और सलाम पढ़ो या इधर से पढ़ो। मस्जिद में दाखिल हुए हम, कहते हैं जब मस्जिद नबी में हम लोग दाखिल होते हैं, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, या वसल्लल्लाहु वसल्लम अला रसूलिल्लाह, या वस्सलातु वस्सलामु या अलैका या रसूलल्लाह, और उसके बाद अल्लाहुम्मा इग़फिर ली ज़ुनूबी व अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन, या अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला रसूलिल्लाह। ये लफ्ज है बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिका। माशाअल्लाह, जितनी मर्तबा आप दाखिल हो रहे सलातो सलाम तो हो ही रहा है, लेकिन कुछ लोगों को देखिएगा बार बार अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी लग गई, अब सलातो सलाम के लिए भी नहीं। ये कहने का होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ के ऊपर और नबी साहब की मस्जिद में आवाज ऊंची करना भी उसी तरह की गुस्ताखी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एहतराम आपके इंतकाल के बाद भी इसी तरह से वाजिब है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जहां पढ़ी जाए वहां पर हमतन गोश खामोश रहना और हदीस रसूल की समाअत करना और उसको समझना, ऐसे ही हमारे लिए वहां पर खामोशी जरूरी है, जैसा कि अहद नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में खामोशी जरूरी थी, क्योंकि नबी तो नहीं है लेकिन नबी की बातें पढ़ी जा रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन। अब ये देखिए, अब आप सब लोगों को अदब, अब ये तो अल्लाह रसूल के ताल्लुक से अदब हमको सिखलाया गया। अब देखिए, अक्लमंद अगर है तो हर अक्लमंद आदमी इस अदब को अब इख्तियार करे। ए ईमान वालो, फिर देखिए खिताब कितना अच्छा है। ए ईमान वालो सुनो, ये तुम्हारे ईमान का तकाजा है। अगर कोई फासिक आदमी कोई खबर लेकर के आए, और नबा कहते हैं अहम खबर को, अहम खबर फासिक आदमी लेके आए। फासिक किसको कहते हैं? बदअकीदा हो, वाजिबात को तर्क करता हो, बेनमाजी है, हराम करता है, जिनाकार है, शराबी है, चोर है, और
इसी में दाखिल कर दीजिए उसको भी, बहुत अदब के साथ, माजरत करते हुए, हालांकि माजरत का ही अच्छी चीज नहीं है, लेकिन दरमुंडा बार बार मना करें, दाढ़ी क्यों मुड़ाते हो, दाढ़ी क्यों मुड़ाते हो, लेकिन वो मुड़ा नहीं पड़ रही, तो दाढ़ी रखना तो वाजिब है भाई, और आप वाजिब की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो हराम कर रहे हैं, और हराम करने वाले ही को और वाजिब के तर्क करने वाले ही को तो फासिक कहते हैं, और किसको फासिक कहते हैं? अगर इस तरह का आदमी जो फासिक है खबर लेके आए, बड़ी अहम खबर है, तो उसकी बात की तस्दीक ना करो। अच्छा, एक आदमी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सच्चा आदमी, दीनदार है, ईमानदार आदमी है, नेक है, सलाह तकवा वाला आदमी, सच बोलता है, वो खबर लेकर के आए तो उसकी खबर की तस्दीक करो कि नहीं करो? बोलो भाई, फासिक की तस्दीक ना, तस्दीक करो, तहकीक करो, तो सादिक की तस्दीक करो, सादिक की तस्दीक करो। अच्छा, जो आदमी आपकी प्रैक्टिकली, आपकी समझ के मुताबिक, आपके तजर्बे के मुताबिक झूठा है, अगर वो खबर लेके आए तो उसकी तरदीद करो, नहीं गलत, तुम झूठे हो। एक सच्चा आदमी खबर कोई लेके आ रहा है, उसकी तस्दीक कर दो। एक झूठा है जिसके झूठ को तुम जानते हो, वो अगर खबर लेके आ रहा है, कौन तुम्हारी तस्दीक नहीं करेगी? लेकिन एक आदमी है फासिक, डरमुंडा है, मिसाल के तौर पर सिगरेट पी रहा है, आ रहा है, आप समझ रहे हैं, नमाज पढ़ते हो? नहीं, जुमा पढ़ लेते हैं, इधर रमजान में कुछ पढ़ने लगे, खबर लेके आया, मिसाल के तौर पर फलाने मस्जिद के मौलवी साहब को जूता मार करके लोगों ने मस्जिद से बाहर कर दिया, एक मिसाल देते। अब ये आदमी है, अल्लाह कहता है फतबय्यनु, उसकी बात की तस्दीक करो, कहीं बोलने से पहले। सुना है आपने, ऐसा ऐसा सुनना है, अब ये आप 10 मजलिसों में बोल रहे हैं और मालूम कि उनकी बिल्कुल फॉल्स, बिल्कुल झूठी खबर। अब आप बताइए, तो जब आपको ये बात मालूम होगी और आपने कितने लोगों के सामने, या मान लीजिए कि आपने सोशल मीडिया पर ये इसको कर दिया, फैला दिया, व्हाट्सएप के ऊपर, जी फेसबुक पर, कहां तक बात गई बिला तहकीक के आपने किया। अगर खुद आपको मालूम होगा और आपके दिल के अंदर ज़मीर जिंदा है, तो आपका ज़मीर 100 मरतबा आपको मलामत करेगा कि ये क्या कर लिया तुम। तो अल्लाह ताला कितनी अच्छी बात कह रहा है, गौर करो, कुर्बान जाओ कि सच्चे की बात की तस्दीक करो, झूठे की बात की तरदीद करो। और जिसके ये फासिक तो है, लेकिन हमको नहीं मालूम कि इसकी बात सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, दोनों एहतमाल है, क्योंकि हमने इसको टेस्ट नहीं किया, तजर्बा नहीं किया। हो सकता है कि ये जो फासिक है, बावजूद के फासिक है, सही बोल रहा हो, और हो सकता है कि गलत बोल रहा हो, तो पहले हम इसकी तस्दीक करेंगे। जिस मस्जिद के इमाम का मसला है, जिस मदरसे के मौलवी का मसला है, उस मदरसे के किसी आदमी से फोन कर, क्या भाई खैरियत है ना सब, कोई नई बात तो नहीं है आपके यहाँ? क्या बात है, कौन सी नई बात के बारे में? अरे कुछ सुनने में याद है, क्या नई बात है, कुछ है क्या, कोई इमाम साहब के ताल्लुक से कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। बस बात को दबा लिया, कहीं ना बोलो। हमारा हाल यह है कि जिससे भी, जहां कहीं भी सरफिरे से, फासिक फाजिर से रोड चलते हुए कोई खबर सुना, बिल्कुल उसको जंगल की आग की तरह फैला दिया, और बाद में अफसोस होता है। अल्लाह कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं, कि बाद में तुम नदामत करो, और जान लो ऐ लोगों कि तुम में अल्लाह का रसूल है। यकीनन आपके जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना भाई, सहाबा किराम ने, ए लोगो जानो तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल है, जो इंतहाई खैर खा है, इंतहाई बुजुर्ग, बावकार, और अल्लाह के नजदीक आली मर्तबत है। कभी कभी सहाबा किराम कुछ कहते थे, या रसूलल्लाह ऐसा कर दीजिए ना, उसको पनिशमेंट दीजिए ना, इसने गलती की, इसकी सजा होनी चाहिए। आप सुन के, या रसूलल्लाह ऐसा कर दीजिए ना, आप अनसुनी कर रहे हैं। तो हो सकता है इंसान है, अरे हम कहते हैं या फलां दिन कहा तो हमारी बात की अनसुनी की थी। अल्लाह ने कहा कि नहीं, ये जान लो कि तुम्हारे वो सबसे बड़े खैर खा, अगर वो तुम्हारी बात पर कान नहीं धरते हैं, वो तुम्हारी इताअत नहीं करते हैं, तुम्हारी बात नहीं मानते हैं, तो ये क्यों नहीं समझते कि वो अल्लाह के रसूल है, तुम्हारे भले के लिए ऐसा करते होंगे। कभी ये दिल में खोट ना पैदा हो कि हमारी इज्जत नहीं करते, हमारी बात नहीं मानते हैं, तब जाके रसूल से खुश रहोगे। तुम्हारी बात मानेंगे तब, अगर कहेंगे नहीं रहने दो, अपनी बात को रखो, या अनसुनी कर दिया, तो खबरदार, अल्लाह ने तुम्हारे दिल में ईमान रखा है। ईमान का तकाजा है कि हर हाल में अपने रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। अब देखिए, एक दो मिसाल से बात आपको समझ में आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात तरावीह की नमाज पढ़ाई, 2 रात पढ़ाई, 3 रात पढ़ाई जमात से। देखा भीड़ बहुत हुई, तो चौथी रात निकले ही नहीं, समझे, और उसके बाद फजर में ही निकले। कहा कि मैंने जो तुम्हारा शौक देखा, तो मुझे डर हुआ कि कहीं अल्लाह ताला इस शौक को देख करके तरावीह की नमाज फर्ज न कर दे, और भी मस्जिद में, तो फिर बाद में तुम लोग इसकी ताकत नहीं रखोगे।
एक दिन साहब ने कहा या रसूलल्लाह तिहाई रात आपने पढ़ाया, आधी रात पढ़ाया, थोड़ा सा सहरी तक पढ़ा दीजिए ना। आपने कहा नहीं बस हो गया, जितना पढ़ाया हो गया। जो कोई इमाम के साथ तरावी पढ़ेगा, वितर पढ़ के निकलेगा, पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब उसको मिलेगा। कहा थोड़ा और पढ़ा दीजिए ना। कहा हर दिन वाज कीजिए ना। कहना अब आपका एक प्रस्ताव आ रहा है, तजवीज आ रही है, प्रपोजल आ रहा है, हर दिन मौलाना वाज कीजिए। नहीं, हफ्ते में एक दिन, अफला दिन अफला वक्त में, ताकि हम भी तैयार हो के आए, आप भी ध्यान बना के आए। भलाई है इसमें, भलाई है। दिल छोटा ना करो, नबी से हर हाल में मोहब्बत रखो। यह है आयत का मतलब कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल है। बहुत सारे मामलात में अगर वो तुम्हारी बात को मान ले तो तुम सख्त उलझन में पड़ जाओगे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे दिल में ईमान रखा है, दिल में ईमान को मुज़य्यन कर दिया है। कुफ्र को, कुफ्र के बाद ही है फिस्क। देखो फिस्क, कुफ्र के बाद ही है फिस्क, बड़ा गुनाह, और उसके बाद है इस्यान, छोटे गुनाह। इसको तुम्हारे दिल में ए मोमिनो नापसंद किया है। लिहाजा अपने नबी के ताल्लुक से, अगरचे वो तुम्हारी किसी बात को, किसी प्रपोजल को ना माने, फिर भी तुम्हारे दिल में नबी की अजमत होनी चाहिए। और जो लोग इस तरह की अजमत रखते हैं अपने नबी के ताल्लुक से, उलाइका हुमुर राशिदून, हकीकत में वही अक्लमंद हैं, वही दुष्ट हैं। और ये जिस शख्स को ये तौफीक है कि साहब दीन की बात हमारे मन के मुताबिक हो, के मन के मुताबिक ना हो, बेला चूनो चिरा अल्लाह रसूल की बात को मानते हैं, अल्लाह कहता है कि इसको अल्लाह का फजल समझो, अल्लाह की नेमत समझो कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल में ईमान को इतना मजबूत किया है कि जो कुरान और हदीस से आ रहा है तुम सबको मानते जा रहे हो, चाहे तुम्हारा बज़ाहिर उसमें नुकसान ही क्यों नहीं है। जो व्यापार कर रहे हो, आलिम ने बता दिया दलील की रोशनी में कि गलत है, ये कारोबार नाजायज है, हराम है, तो गो के लाखों का मुनाफा है, छोड़ दो उसको। ये वही कर सकता है जिसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान को मुज़य्यन कर दिया हो, और कुफ्र से, फिस्क से और गुनाहों से नफरत डाल दी हो। जिसके दिल में ये है, समझे कि वही हिदायत याफ्ता है, अक्लमंद है, और इसको अल्लाह का फजल जाने और उसकी नेमत जाने। वल्लाहु अलीमुल हकीम, और अल्लाह बहुत जानने वाला है और बहुत हिकमत वाला है, उसके हर हुक्म में हिकमत है। हाज़ा वबिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन।